आज मैं बनाने लगी हूँ जी भिंडी। तो इससे पहले भी मैं बना चुकी हूँ भिंडी। यूँ 1 पाव के करीब है जी ये भिंडी। पहले भी मैं 2 बार शायद बना चुकी हूँ, ये मेरी तीसरी या चौथी बार है जी भिंडी बनाने की। तो सबसे पहले जी आप सबको सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू सानवी दीप कुकिंग चैनल। तो देखते हैं जी कैसे बनाते हैं भिंडी। तो जी ये 1 पाव भिंडी है जी। तो इसमें मैं सारे मसाले पहले इसमें इकट्ठे ही डालने लगी हूँ। इसी में ही ये गरम मसाला है जी, आधी चम्मच के करीब है, तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ इसी में ही। और इसके साथ ही ये 1/4 मेरी लाल मिर्ची है जी पिसी हुई, ये डालने लगी हूँ। इसके साथ ही जी मैं ये सूखा धनिया पिसा हुआ इसमें डाल रही हूँ। ये 1 चम्मच के थोड़ा ऊपर है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें मैं अनारदाना डालने लगी हूँ। अनारदाने में ना गुठलियाँ कई बार बन जाती है, तो उसको इस तरह से हिला करके डालने से ये ठीक हो जाते हैं। और ये बेसन है जी, 1 चम्मच बेसन डालने लगी हूँ। ये मेरा ड्राई रोस्ट है, ये इसको मैंने माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया था। इसमें कोई पानी कोई घी कुछ नहीं डाला, बस इसको ड्राई रोस्ट किया। ये 1 चम्मच मैंने भरकर इसी में ही, इसको भी इसी में ही डाल दिया बेसन को। और इसके साथ ही जी मैं ये नमक डालने लगी हूँ। मेरी भिंडी के हिसाब से इतना ही नमक डालना है जी, आधी चम्मच के करीब मैंने वो भी इसमें ही डाल दिया है। सारे मसाले इकट्ठे ही डाल दिए हैं। इन सारी भिंडी को मैंने अच्छे से धो लिया है, पोंछ लिया किचन टॉवल से, फिर काटा है। और किसी भी शेप में काट सकते हो, मैंने इस तरह से इसको काटा है इस शेप में। अब इस सारे मसालों को अच्छे से इनको मिला लूँगी सारे के सारे। तो जी ये मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें मैंने 3-4 कलियां हैं लहसुन की, इनको काटा हुआ है। काट करके इसको मैं इसमें डाल लूँगी। चॉप की हुई हैं मैंने लहसुन की कलियां। अब इसके साथ ही जी जीरा डालूँगी। ये मेरा आधी चम्मच के करीब जीरा है, आधी चम्मच के करीब है जी ये। और 1 चम्मच मैं सूखा धनिया डालने लगी हूँ। पहले भी मैंने 1 चम्मच डाला है, वो मैंने भिंडी में डाला था। अब 1 चम्मच के करीब, 1 चम्मच मेरा छोटे वाला है, तो इसको मैंने इसमें डाला है। तो हल्दी डाल रही हूँ जी, आधी चम्मच हल्दी है। अब इसको मैंने अच्छी से हिला लिया है, सारे को अच्छे से हिला लिया है। अब इसमें मैं सारी जो भिंडी को मैंने मसाला लगा करके रखा हुआ था, उस सारे को इसमें डाल दूँगी। और गैस मैंने सिम रखी हुई है। इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगता है क्योंकि मसाले हैं। सिम गैस पे रखा हुआ है। सारी भिंडी, अच्छा इसमें मैं हरी मिर्ची भी डालने लगी हुई, चॉप करके डाली है मैंने। तो सारे मसाले, भिंडी तो नहीं खैर तेल छोड़ेगी, जो मसालों ने सारा तेल ऑब्जर्व कर लिया है। सिम पे रखने के साथ साथ ये सारा ये तेल छोड़ना शुरू हो जाएंगे। ये बनती बहुत बढ़िया है, इजी है, जल्दी भी बनती है। इसको अच्छी से सिम करके हिलाती रहूँगी। सिम आग पे सब्ज़ी अच्छी बनती है, मसाले उसके अंदर रिसते हैं, सारी सब्ज़ी एब्जॉर्ब कर लेती है मसाले को। अब ये 1 पिंच के करीब हींग है जी, वो मैंने इसी के ऊपर ये इसी तरह डाल दूँगी। भिंडी में हींग है, लहसुन है, तो ये चीज़ें डालें, टेस्ट तो बढ़ता ही बढ़ता है, डाइजेस्ट करने में भी ये आसानी होती है। इसको अच्छे से हिलाते रहेंगे। बेसन है, खैर ये साथ तो नहीं कुछ भी लगेगा, पर फिर भी हिलाना चाहिए सब्ज़ी को ना साथ साथ। तो चलो जी, इसी तरह मैं इसको करती रहूँगी। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी सारी सब्ज़ी को। तो जी ये मैंने भिंडी को कवर करके रख दिया है। 7 मिनट हो गए हैं कवर करके रखे हुए। अब मैंने ढक्कन उतारा है
और इसको मैं इस तरह से हिला रही हूँ। अब इसमें मैंने एक अनियन को इस तरह से काटा है, इसके ऊपर से हेड निकाल दिया है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब जब कलछी चलेगी ये अपने आप अलग अलग होते जाएंगे, साथ साथ ना अनियन जितने भी हैं सारे अलग अलग हो जाएंगे भिंडी के अंदर। अब हम इसको साथ साथ कलछी चलाएंगे, ये सारे अपने आप अलग अलग होते जाएंगे। वैसे मैं ये कहती हूँ कि सब्ज़ी में ज़्यादा कलछी भी नहीं लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि भिंडी टूट जाती है। भिंडी ने तो क्या टूटना है, उसको जो बीज हैं वो बाहर आ जाते हैं। बनी हुई भिंडी में अगर बीज बाहर आ जाएँ तो वो अच्छे नहीं लगते। प्लेट में अगर भिंडी पड़ी हो और उसमें वो आए हों तो अच्छे नहीं लगते। और ये मैं आगे भी कई बार कह चुकी हूँ कि जो हम लोग कवर करके सब्ज़ी बनाते हैं, जो ये कवर करते हैं, ये जो ऊपर पानी आया है, ये जो स्टीम है उसके ऊपर, ये वाली स्टीम जो आपको दिख रही है ना, ये सारी स्टीम से सब्ज़ी अपने आप गल जाती है। बन तो वैसे भी जाती है, बिना कवर के भी बनती है, लेकिन इस तरह से अच्छी बन जाती है। वो क्रंची हो जाती है, ये ठीक से बन जाती है। ज़रा बन तो तब भी जाएगी, बिना ढक्कन के बन जाएगी, लेकिन वो कुरकुरी सी बनेगी ना। तो जो अगर रोटी के साथ खाने के लिए बनानी है, मेरे हिसाब से उसको कवर करके बनाएंगे तो वो ठीक बनेगी। तो सब्जियों का क्या है जी, ये तो अपने हाथ में है, जैसा मर्जी इसको। अब देखो, इसी भिंडी में अगर हमने प्याज ज़्यादा डाल दिए हैं तो ये 2 प्याजा भिंडी बन गई है। इसी में अगर हमने सौंफ का मसाला डाल दिया है तो अचारी भिंडी बन गई है। इसी में अगर हमने टमाटर डाल दिए हैं तो टमाटरी भिंडी है। अब इसमें मैंने आपके सामने बेसन डाला है तो यही मेरी बेसनी भिंडी बन गई है। तो सब्जियां तो हमारे अपने हाथ में जी, क्या नाम देना है, कैसी बनानी है। लो जी, देखो फर्स्ट क्लास तैयार हो गई है भिंडी। सारे के सारे जितने भी इसके प्याज थे देखो अपने आप खुल गए हैं कलछियाँ लगाने से। कितनी अच्छे तरीके से ये बन गई है। सारे मसाले, बेसन, हर चीज़ भिंडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गई है। तो जी चलो जी, खाते हैं अब इसको प्यार से।